एक बादशाह को पता चला कि हमारे इलाके में बेवकूफ लोग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बेवकूफ है। एक वजीर को कहा कि ऐसा करो, पता करो जो सबसे बड़ा बेवकूफ उसको पकड़ कर मेरे पास लेके आओ। वजीर निकला, ढूंढते ढूंढते एक आदमी के बारे में पता चला कि ये सबसे बड़ा बेवकूफ है, पकड़ के लेके आया। तो बादशाह ने के सामने खड़ा किया। तो बादशाह ने पूछा कि की नाम जे? तो बोला मोर नाम नीजे। तो बादशाह समझ गए ये सबसे बड़ा बेवकूफ है। बोला ते ही बेवकूफ चीज सबसे बड़ो बेवकूफ। बोला जे समझे लो। तो बादशाह बोला ठीक है, ये मेरे गले में हार, हीरे का हार था। बादशाह खोल के उसको पहना दिया कि मेरे तरफ से इनाम रहेगा, जा मजा करो। वक्त गुजरता रहा, कुछ दिनों के बाद बादशाह की तबीयत खराब हो गई, बादशाह बीमार हो गया। लोग आने लगे, देखने लगे, जा रहे थे देखकर। वो बेवकूफ को भी पता चला कि बादशाह बीमार हो, वो भी देखने आया। तो वो देखने आया, बादशाह पहचान लिया। तो बादशाह कहता है कि तुम भी आ गए, अच्छा हुआ आ गए। अब मैं इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में जा रहा हूँ जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आऊंगा। तो बेवकूफ कहता है कौन दुनिया, और कौन दुनिया जे? तो बादशाह कहा है कि इस दुनिया के बाद भी एक दुनिया है, वही जा रहे हैं। तो बेवकूफ ने कहा कि अकेले जा रहे हैं, कोई जा रहा कि नहीं साथ में? बोला नहीं बाबू, वहाँ कोई किसी का साथ में नहीं जाता है, अकेले जाना पड़ता है। तो फिर बेवकूफ ने कहा कि वहां जाइएगा तो कब आइएगा? बोला नहीं रे, छान जवार बात फिर उस बार इजाजत नीचे। तो बेवकूफ ने कहा कि वहां जाइएगा नहीं आइएगा, वहीं रहिएगा। तो वजीर सिपाही नौकर चाकर भेजे? तो बादशाह ने कहा कि नहीं भेजे। तो फिर बेवकूफ ने कहा कि आप यहाँ मखमल के बिछोने पे सो रहे हैं, पलंग पे सो रहे हैं, वहाँ बिछोना लगाए, पलंग भेजे? बोला नहीं भेजे। तो फिर ये बेवकूफ ने कहा कि यहाँ आप महल में हैं, वहाँ महल बनाए, वहाँ घर बनाए। तो बादशाह ने कहा कि नहीं बाबू, हम वहाँ घर नहीं बना पाए, महल नहीं बना पाए। तो ये बेवकूफ ने अपने गले से वो हीरे का हार खोला और बादशाह को पहना दिया। बोला हमसे बड़का बेवकूफ तो आप हैं, हमसे बड़ा बेवकूफ तो आप हैं कि जाना है, वहां जाना है, जहां जाने के बाद लौट कर नहीं आना है। वहां का कोई इंतजाम नहीं किया, वहां का कोई इंतजाम नहीं किया, ना बिस्तर का इंतजाम किया, ना रहने का इंतजाम किया, ना महल का इंतजाम किया, ना घर का इंतजाम किया। तो बेवकूफ हम हुए कि आप हुए। ज़ारो कतार बादशाह रोने लगा। बादशाह उठकर खड़ा हुआ, सीने से लगाया कि तुम्हें किसने, कौन कहता है कि तुम बेवकूफ? कौन कहता है कि तुम बेवकूफ? इमाम साहब तकरीर कर रहे थे मस्जिद में कि लोगों, मेरे अल्लाह की जात वो जात है कि सबको खिलाता है, बड़ों को खिलाता है, नौजवान को खिलाता है, बच्चा को खिलाता है, औरत को खिलाता है। कमो बेश 18,000 मखलूकात हैं, अल्लाह मेरा सबको खिलाता है। भाई अल्लाह खिलाता कि नहीं? अल्लाह। तो एक नौजवान खड़ा हुआ, बोले इमाम साहब अल्लाह सबको खिलाता है, ये तो बात सही है, लेकिन अगर हम नहीं खाना चाहें तो कैसे खिलाएगा? अच्छा, काहे न खाना चाहेगा तुम? बोला नहीं, अगर हम नहीं खाएं तो अल्लाह कैसे खिलाएगा? बोला एकदम खिलाएगा। इमाम साहब ने कहा कि हम अल्लाह खिलेवे करेगा। अल्लाह का कुरान कहता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, वो जमीन में कोई ऐसी मखलूक नहीं जिसका रिज़्क का जिम्मा अल्लाह के ऊपर ना हो। ये नौजवान घर आया, स्ट्राइक कर दिया। बोला नहीं मैं खाना नहीं खाऊं, देखो अल्लाह करने खिला हमको। माँ कहती है कि बेटा खाना खा ले। बोला नहीं माँ मैं खाना नहीं खाऊं। माँ तो माँ होती है ना भाई, माँ परेशान होगी कि नहीं होगी? माँ तो माँ होती है। अभी शायर साहब बहुत अच्छे कलाम आपको सुना रहे थे माँ के ऊपर। माँ तो माँ होती है। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। माँ
माँ तो माँ है ना, माँ परेशान हो गई, वो बेटे के आगे खाना रख दी। ए बेटा मोरलाल, मोरलाल मोर पे कलेजे टुकड़ा, एक खाना खा ले बेटा। बेटे ने कहा कि माँ एकदम नहीं, मैं खाने में हाथ नहीं लगाऊंगा, मैंने स्ट्राइक किया है। देखे अल्लाह हमको कैसे खिलाते। घर से बाहर कुछ दूरी पे जंगल था, जंगल चला गया। बोला घर में रहेंगे माँ परेशान करेगी खाने के लिए, वो जंगल चला गया। बोले जंगल चले जाएंगे तो वहां कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो माँ माँ होती, माँ थाली में खाना सजा कर जंगल लेके चली गई। बोले बेटा खे ले बेटा, दी टाइम है गई है बेटा, ती खाना निकालो, कमजोर है जाओ बेटा, खे ले बेटा। बेटा बोला कि नहीं निकलो। तो माँ वही खाना रख के घर चली आई कि अकेले रहेगा, खाना खा लेगा, भूख लगेगी खाना खा लेगा। ये नौजवान बोला कि अगर खाने के पास रहेंगे तो ये इसकी खुशबू हमको परेशान करेगी। वो खाना वहीं छोड़ दिया और कुछ कदम के फासले पे जाके सो गया। जंगल था, कुछ डाकू लोग उसी जंगल में आता था, डकैती का मशवरा करता था। तो अब 10-12 डाकू आ गए। भाई वो जंगल में आया, दाखिल हुआ, देखा खाना रखा हुआ है। तो एक डाकू बोला कि भैया क्या किस्मत है, देखो इतना अच्छा खाना है। तो हाथ लगाना चाहा तो डाकू का सरदार बोला खबरदार इस खाने में हाथ मत लगाना, हो सकता है किसी की साजिश हो, इस खाने में हो ना हो जहर हो। देखो पता करो, अगल बगल कोई ना कोई आदमी होगा जरूर। तो पता गया, ढूंढा गया, देखा वो सोया हुआ है। बोला भाई हजरत है, बोला बस उसी को खींच के ले आओ। पकड़ा, कालर घसेट के ले गया। बोला ये खाना तुम रखा है? बोला नहीं, हाँ 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 हम ही रखे, मेरी माँ रख के गई है। बोला इस खाना को खाता कहीं नहीं? बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। तो डाकुओं के सरदार ने कहा कि तुम खाना नहीं खा रहा, इससे पता चलता कि इस खाने में जहर मिलाया तुमने, हम लोगों को मारने के लिए जहर मिलाए हो, चल खाना खा। बोला हम नहीं खाएंगे। बोला इसको 50 जूता मारो। अब जूता पड़ेगा तो भाई वो तो अकल सिखाने आएगी। दे जूता दे जूता दे जूता। वो जूता खाते खाते जब थक गई आई, बोला माफी चाहते हैं, अब हमको भूख लग गई, हम खाना खाएंगे। वो खाना खाया, दौड़ा मस्जिद गया, इमाम साहब से बोला कि इमाम साहब आप तो ये बात हमको बताए कि सबको अल्लाह खिलाता है, लेकिन आप ये नहीं बताया हमको कि जो खाना नहीं खाता है अल्लाह उसको जूता मार मार के खाना खिलाता है। मेरे नौजवानों, वो मेरा अल्लाह पालने वाला है, मेरा अल्लाह पालनहार है, मेरा अल्लाह पैदा करने वाला है। मेरा अल्लाह मेरे लिए जमीन का फर्श बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया। मेरा अल्लाह मुझे पैदा किया है, जिंदगी दिया है, एक दिन मौत देगा, फिर मेरा अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया? इंशाल्लाह वहां की तैयारी करेंगे मेरे भाई। भाई अल्लाह जब पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है मेरे लिए